हेलो स्टूडेंट्स। कल तक की क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा है कि व्हाट आर द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। हमने सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को देखा एंड हमने ये भी लर्न किया कि किस तरीके से हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में इन आइडेंटिटीज़ की हेल्प से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये अगर आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया है तो हम आगे के अपने क्वेश्चंस करते हैं। दिस इज़ अ एक्सरसाइज 8.4 जिसके हम क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 कल की क्लास में कर चुके हैं। ओके, और अब इसके ये रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3 अप टू क्वेश्चन नंबर 5, जिसकी क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर अपने अंदर ही 10 पार्ट्स हैं। ओके, सो इन 10 पार्ट्स को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास में हम सिर्फ और सिर्फ ये 2 क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। ओके, ये 2 क्वेश्चन ही अगर आप लोगों ने अच्छे से सीख लिए तो आप ये समझ लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए जो आपका बेस है वो रेडी हो जाएगा। सो स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 3? मान निकालिए। इसके अंदर कुछ एंगल्स दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट के अंदर दिया गया है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री ओवर कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। यहाँ पर 2 टाइप के एंगल हमारे यूज़ हुए हैं, 63 एंड 27। तो आप ये चीज़ तो अच्छे से याद है कि हमने टेबल बनाई थी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ की, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के वैल्यूज़ की डिफरेंट एंगल्स पर। तो उसमें क्या कोई एंगल 63 था, 27 था, 17 या 73 में से कोई था? तो अगर आप अच्छे से अपनी टेबल देखोगे तो उसके अंदर ये एंगल नहीं थे। उसके अंदर एंगल 0, 30 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये एंगल उसके अंदर यूज हुए थे। बट 63, 27, 17 एंड 73 वर नॉट इन द टेबल। तो अब हम इस टेबल के लिए क्या करेंगे, देखो हमने दूसरा कंसेप्ट क्या पढ़ा था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण। तो हमें पता है पूरक कोण से हम क्या कर सकते हैं, एक कोण को दूसरे उसके पूरक कोण में बदल सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? जैसे हम अपना फर्स्ट पार्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमें ये तो समझ में आ गया कि क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पार्ट करने के लिए हम लोगों को पूरक कोण का कंसेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। मीन्स अल्फा प्लस बीटा, अगर इन दोनों का कोण योग 90 डिग्री है तो हम क्या कहेंगे कि हमारा ये पूरक कोण की हेल्प से क्वेश्चन हो सकता है। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए। तो थोड़ा सा हेजी हो रहा है, क्या हुआ? तो चलिए इस क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा है अच्छे से? शायद दिख रहा है भाई बच्चों। द क्वेश्चन इज साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री ओवर कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। देयर आर 4 एंगल्स, बट इसमें हम पेयरिंग अगर करें तो 63 डिग्री और 27 डिग्री इन दोनों का एक पेयर बन सकता है, बिकॉज इन दोनों का अगर हम एडिशन करें, इन दोनों का योग करें तो हमें 90 डिग्री मिलेगा। सिमिलरली अगर हम 17 डिग्री और 73 डिग्री का एडिशन करें तो फिर से हमें 90 डिग्री मिलता है। तो हम यहाँ इसी कंसेप्ट को यूज़ करेंगे। हम किसी एक एंगल को न्यूमरेटर में मीन्स हर में, और इसी तरह अंश में, और इसी प्रकार हर में डिनोमिनेटर में हम अपना एंगल 17 और 73 दोनों को सिमिलर टाइप का बनाएंगे, जैसे हमने लास्ट एक्सरसाइज 8.3 में किया था। ओके, सो यहाँ क्या है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री को मैं ऐसे लिख सकती हूँ होल स्क्वायर। अब साइन 27 डिग्री को मैं लिख सकती हूँ साइन 90 माइनस 63, बिकॉज 90 माइनस 63 किसके इक्वल आता है, 27। तो 27 को डायरेक्टली मैंने यहाँ लिख दिया साइन 90 माइनस 63। एंड व्हाट इज साइन 90 माइनस थीटा? साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। ये आपको लर्न है। तो यहाँ पर हमने साइन 90 माइनस थीटा मीन्स थीटा इज 63, सो ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है कॉस 63 डिग्री में इस लाइन के अंदर।
अब आपको एक आइडेंटिटी लर्न है, आइडेंटिटी का यूज़ हमें यहाँ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ दिख रहा है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री, दोनों का एंगल सेम है, मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ ये आइडेंटिटी बन गई, और ये आइडेंटिटी हमारी क्या कहती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, सिमिलरली अगर हम डिनोमिनेटर में देखें, मैंने 73 डिग्री को किस में कन्वर्ट किया, 90 माइनस 17 लिखा, और 90 माइनस 17 को हम क्या कह सकते हैं, साइन 17, बिकॉज कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आता है, नीचे डिनोमिनेटर में भी एक आइडेंटिटी बन जाती है, एक सर्व समीका बन जाती है, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 17 डिग्री। एंड व्हाट इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा? एडिशन में जब हम योग करते हैं तो आगे पीछे हम कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एडिशन हमारा कम्यूटेटिव होता है। तो हमारे पास क्या आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर, फिर से वही थीटा बन रहा है, थीटा अलग अलग है, अल्फा मान लीजिए एक तरफ, बीटा मान लीजिए। तो अगर दोनों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में ऊपर भी यूज़ करूँ आइडेंटिटी और नीचे भी यूज़ करूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, 1/1, एंड 1/1 इज 1। यह है समझ में सबको? ठीक है, तो चलिए अब इसका सेकंड मेथड भी दे रखा है। सेकंड मेथड में कुछ खास ऐसा डिफरेंस है नहीं, वैसे ये डिफरेंस उन बच्चों के लिए है, मैंने अभी तक जो आप लोगों को तरीका सारी वीडियोस में बताया है वो इसी तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सॉल्व करने का बताया है। बट मैंने क्लासेस में देखा है अभी तक, लास्ट ईयर तक जब तक पढ़ाया है, कि काफ़ी बच्चे शायद जब सीखते हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को थोड़े डिफरेंट तरीके से करते हैं। वो क्या करते हैं कि हमें पता है, देखो हमने ऊपर वाले मेथड में क्या किया कि हमारे थीटा को हमने लिखा 90 माइनस उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट है, मान लीजिए मान लीजिए हमने बोला a प्लस बी इज इक्वल टू 90। तो मैं जो मेथड बताती हूँ उसके अंदर मैं क्या करती हूँ कि a को मैं लिख सकती हूँ 90 माइनस b, और उसके बाद मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कंसेप्ट यूज़ करती हूँ। बट इसमें जो सेकंड ट्रिक है उसके अंदर जो कुछ बच्चे करते हैं वो क्या करते हैं, सिंपली अपना सबसे पहले फॉर्मूला लगाते हैं। जैसे साइन थीटा है कि साइन थीटा को मैं लिख सकती हूँ कॉस 90 माइनस थीटा, तो कुछ बच्चे डायरेक्टली कॉस 90 माइनस थीटा लिख देते हैं। जैसे यहाँ पर साइन थीटा को आप देखेंगे हमने ऊपर सीधा लिख दिया कॉस, वही वाला थीटा रहेगा कॉस 90 माइनस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा मीन्स कॉस 63, क्योंकि यहाँ पर थीटा हमारा 27 है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। आप पर एक मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप जो मेथड अभी तक मैंने जितनी वीडियोस बनाई है उसमें बताया उस मेथड से करना चाहते हैं तो उसी मेथड पर रुकिएगा। और अगर सेकंड मेथड जो मैंने अभी बताई है आपको, जो कुछ बच्चे करते हैं ये वाली, इसकी लाइन के नीचे वाली, अगर आप इस मेथड से करना चाहते हैं तो आप लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि हमें सिर्फ एक ही मेथड चूज़ करना है, अदरवाइज़ आप लोग एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़ हो जाओगे। और कन्फ्यूज़न का सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि हम ये कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कब हमें कॉम्प्लीमेंट्री आइडेंटिटी का जो कंसेप्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में वो यूज़ करना है और कब नहीं करना है। तो आप किसी एक ही मेथड के ऊपर स्टिक रहेंगे, ऐसा नहीं है कि हम दोनों ही मेथड को यूज़ करें साइमल्टेनियसली। अगर आप एक साथ दोनों मेथड को यूज़ करेंगे तो पक्का कन्फ्यूज़ होंगे, ठीक है। तो चलिए आप इन दोनों में से सिर्फ एक ही मेथड आपको लिखना है, चाहे आप ये फर्स्ट मेथड से अपने क्वेश्चन करें, और अगर आप सेकंड मेथड से करते हैं तो सारे क्वेश्चन सेकंड मेथड वाले तरीके से ही प्रैक्टिस करनी है। ओके, चलिए अब हम इसके थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। द सेकंड पार्ट इज √1 प्लस साइन ए ओवर √1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस 10a। ओह नो, दिस इज़ नॉट द क्वेश्चन। इसका जो सेकंड पार्ट है बच्चों वो आपको अपने आप होमवर्क में करना है, ठीक है। इसका जो सेकंड पार्ट है वो अपने आप लोगों को होमवर्क में करना है, उसमें सेम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। सो अब हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द फोर्थ क्वेश्चन नहीं, ये तो फिफ्थ है। वेट यही गड़बड़ होती है बच्चों क्लासेस में। चलिए, सो क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट। द सेकंड पार्ट इज साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पर फिर से
25 + 65 इज इक्वल टू 90 डिग्री। और ये हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो अभी हम कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं पूरक कोण का, वही हमारा यूज़ हो रहा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ आप एक करेक्शन कर लीजिएगा बच्चों, यहाँ एक चीज़ गलत लिखी हुई है, यहाँ लिखा हुआ है समपूरक कोण, दैट इज़ पूरक कोण। ठीक है, ये जो गड़बड़ है इसे आप ठीक करिएगा। ना, अब हमारी मर्ज़ी हम चेंज किसे करें, तो ये प्रैक्टिस से पता चलता है वैसे। पर यहाँ पर देखिए sin 25 को मैंने लिखा sin 90 - थीटा। अभी तक मैं फर्स्ट मेथड पर ही स्टिक कर रही हूँ क्योंकि मैंने अभी तक आपको सारी वीडियोज़ में वही एक मेथड बताया है। sin 90 - 65 लिख सकती हूँ मैं, और cos 65 को मैंने एज इट इज़ रहने दिया क्योंकि मुझे ये दिख रहा है कि अगर मैं sin 90 - थीटा यूज़ करती हूँ तो वो चेंज हो जाएगा cos में, और cos की cos में मल्टीप्लाई होने के बाद वो बन जाएगा cos स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं इस साइड पर किसी एक को चेंज कर दूँ, वहाँ तो cos बन गया, तो यहाँ क्या बनना चाहिए sin, तभी तो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी त्रिकोणमितीय सर्वसमि का यूज़ होगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ cos वाली टर्म को चेंज किया, किस में, sin में, और जब मैं sin में चेंज करती हूँ तो मेरे पास लास्ट में एक आइडेंटिटी बनती है cos स्क्वायर 65 + sin स्क्वायर 65। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि दोनों साइड मैंने 65 डिग्री एंगल बनाने के लिए सोचा। यहाँ 25 को चेंज किया 65 में, और इधर भी 25 को चेंज किया 65 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। इसके अंदर आप लोगों के 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है। बट ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बिना सॉल्व करे आप नहीं कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 9 sec स्क्वायर a - 9 tan स्क्वायर a इज़ इक्वल टू, किसके इक्वल है आपको चूज़ करना है। तो चूज़ करने के लिए हम इसके अंदर क्या करेंगे, यहाँ पर अगर हम 9 कॉमन लेते हैं तो 9 कॉमन लेने के बाद sec स्क्वायर a - tan स्क्वायर a, दोनों तरफ एंगल सेम है, ये हमारी आइडेंटिटी बन गई। कौन सी, जिसके अंदर हमने पढ़ा था sec स्क्वायर a इज़ इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर a। अगर tan स्क्वायर a को मैं यहाँ माइनस में ले जाऊँ तो क्या बनेगा, sec स्क्वायर a - tan स्क्वायर a इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, तो मेरा आया 9 × 1 इज़ इक्वल टू 9, सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ओके, इसी तरीके से सेकेंड पार्ट 1 + tan थीटा + sec थीटा, इसकी मल्टीप्लाई हो रही है 1 + cot थीटा - cos sec थीटा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करने के आप लोगों के पास 2 मेथड हैं। फर्स्ट मेथड जो मैंने यहाँ किया है कि सिंपल पहले ब्रैकेट को मल्टीप्लिकेशन करो और उसके बाद उसे जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल करो। देखो मैंने दोनों ब्रैकेट की मल्टीप्लाई की, और मल्टीप्लाई करने का मेथड क्या होता है कि फर्स्ट ब्रैकेट की हर टर्म की मल्टीप्लाई सेकंड ब्रैकेट की हर टर्म के साथ होनी चाहिए। ये पॉलिनोमियल में हमने मल्टीप्लिकेशन में पढ़ा है। तो यहाँ पर 1 की मल्टीप्लाई पहले इस पूरे ब्रैकेट के साथ, फिर 10 + tan थीटा की इसमें पूरे सेकेंड ब्रैकेट में, sec थीटा की सेकेंड ब्रैकेट में। जब आप ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको ये लाइन मिलती है। इसमें हमें ये देखना है कि क्या कैंसिल हो रहा है और क्या कैंसिल नहीं हो रहा है। जो भी कैंसिल होगा पहले हम उसे कट करेंगे, और अगर कुछ भी नहीं हो रहा है तो हम देखते हैं आगे से सॉल्व करेंगे। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? चलिए फिर आगे देखते हैं। देखिए अब मैंने क्या किया, वहाँ पर tan थीटा था, sec थीटा था, cos sec थीटा था, मैंने सबको cos और sin में चेंज कर लिया। जब sin और cos में सबको चेंज किया, यूज़ क्या किया, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो यहाँ पर कुछ टर्म्स कैंसिल होंगी, उसके बाद आप लोगों को फाइनली ये मिलेगा। बच्चों ये कैलकुलेशन आपको खुद करनी है क्योंकि अगर मैं यहाँ बोलूँगी तो बहुत देर लग जाएगी उसको बोलने में। उसके बाद आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद आप देखेंगे सब कुछ कैंसिल होकर हमारे पास क्या लेफ्ट होता है, वी आर लेफ्ट विद ओनली 2। वी आर लेफ्ट विद 2। यस, ठीक है। इसका सेकंड मेथड देखते हैं कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को। देखिए इसका थर्ड पार्ट का सेकंड मेथड, यहाँ पर मैं सीधा एलसीएम लेके इसे सॉल्व कर सकती हूँ। मैं स्टार्टिंग में ही इन दोनों ब्रैकेट के अंदर अगर इन्हें चेंज कर लूँ, क्या चेंज करूँ कि हम कैसे इसे करें। तो देखिए 1 + tan थीटा + sec थीटा, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 1 + tan थीटा इज sin थीटा ओवर cos थीटा और प्लस sec थीटा मीन्स 1 ओवर cos थीटा। एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, cos थीटा + sin थीटा + 1 ओवर cos थीटा। ठीक है,
सिमिलरली मैं इसका एलसीएम लेती हूँ, 1 प्लस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा माइनस 1 ओवर साइन थीटा। आप दोनों तरफ एलसीएम लीजिए और फिर दोनों ब्रैकेट का अगर आप प्रोडक्ट करेंगे तो देखिए क्या मिलता है। हम लोगों को मिलेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, एक ब्रैकेट और सेकेंड ब्रैकेट में आएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 और डिवाइड में आएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मैंने एक एक्चुअली गड़बड़ कर दी है कि इसको मैंने पेपर पर नहीं लिखा है और आप लोगों को ये इस तरीके से समझा रही हूँ, पर एक बेनिफिट भी है ऐसा करने का। इससे आप लोगों को ये समझ में आएगा कि हम कितना चीज़ों को ग्रास्प कर रहे हैं, क्या हमें कैलकुलेशन आती भी है या नहीं। तो ठीक है, ये आपको खुद करना है कैलकुलेशन के लिए। यहाँ पर हमारा एक फॉर्मूला बनता है a माइनस बी ए प्लस बी, और a माइनस बी ए प्लस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ अगर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाते हैं तो देखिए हमारा फॉर्मूला बनेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस 1, और नीचे तो है ही साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये जैसे डिनोमिनेटर था वो वैसे ही चल रहा है। अगर मैं इसका ब्रैकेट खोलती हूँ तो क्या मिलता है, 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1, और यहाँ से सॉरी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा नहीं मिलेगा बच्चों, ये गड़बड़ कर दी मैंने बोलने में। यहाँ पर आप लोगों को जो मिलेगा दैट इज़ यहाँ से एक कॉस थीटा आया था, यहाँ से साइन थीटा आया था, साइन थीटा कॉस थीटा मिलेगा। ठीक है अब इसके अंदर देखिए, अगर मैं बोलूँ यहाँ इसको सॉल्व करूँगी तो आइडेंटिटी बनेगी पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज़ 1 आइडेंटिटी से, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल करेंगे, और डिनोमिनेटर में सेम जैसा चल रहा है साइन थीटा कॉस थीटा वो रहेगा। अब देखिए यहाँ -1 प्लस 1 कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या बचता है, वी आर लेफ्ट विथ 2 साइन थीटा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल करेंगे, वी आर लेफ्ट विथ 2। ओके, तो इस क्वेश्चन को आपको सेकंड मेथड और फर्स्ट मेथड जिस भी मेथड से करना है, बट आई थिंक सेकंड मेथड इज़ बेस्ट एंड इजी। सेकंड मेथड से आप कीजिए और उसके बाद इस क्वेश्चन को मुझे बताइए कि आपको क्या समझ में आता है। आप इसमें कमेंट भी कर सकते हैं वीडियो पर और व्हाट्सएप पर भी मुझे भेज सकते हैं। ठीक है, सो अब हम आते हैं अपने इस फोर्थ क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की साइड। सेकंड पार्ट सबको समझ में आया। इसके थर्ड और फोर्थ पार्ट जो आपके एनसीईआरटी का मैंने स्टार्टिंग में पेज दिखाया था, थर्ड और फोर्थ पार्ट दोनों पार्ट के लिए बच्चों आप लोगों को खुद ट्राई करना है। मैं आपको आज वीडियो में नहीं समझाऊंगी, आपको देखना है कि थर्ड और फोर्थ पार्ट आप कैसे करेंगे। सिर्फ आज के मेरे पास जो मैं क्वेश्चन आप लोगों को दे रही हूँ उसकी ट्रिक यही है कि जितने भी चीज़ें आपको दी गई हैं, जितनी भी चीज़ें आप लोगों को दी गई हैं उनमें सबको आप साइन और कॉस में चेंज कीजिए। और कैसे चेंज करेंगे, त्रिकोणमितीय सर्वसमी का आइडेंटिटी इसका यूज़ करके। मैंने यहाँ लिखी भी है टिप फॉर द एक्सरसाइज। पूरी एक्सरसाइज के लिए क्या टिप है, टिप फॉर द एक्सरसाइज इज जिन भी प्रश्नों में हम इस प्रकार की एक्सप्रेशन हल करने की, उन सभी प्रश्नों में सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सर्वप्रथम साइन थीटा और कॉस थीटा में बदलेंगे और उसके लिए हम आइडेंटिटीज़ का यूज़ करेंगे। ठीक है, और उसके बाद जब हम उन्हें चेंज कर देंगे उसके बाद सिर्फ हमारे पास बचता है कैलकुलेशन पार्ट। जो भी कैलकुलेशन जहाँ भी जिस तरीके से सॉल्व हो रही है आप उसे सॉल्व कीजिए, आपको अपना आंसर अपने आप मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट इज़ फॉर होमवर्क। ठीक है, ओके, बाय बाय।